हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपकी प्यारी सी चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस पर। डियर बच्चों, बात हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर कर रहे हैं, जिसके काफी लेक्चर आपने देख भी लिए होंगे। इनका एक वन शॉट वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप अच्छे देख सको। डियर बच्चों, बात हमारी आज जो कंपाउंडों पर होगी, मेन फोकस आज हमारे तीन चीजों पर होगा। सबसे पहला फोकस आप जैसा कि व्हाइट बोर्ड पर देखते हैं कि कीलेट या कीलेटिंग होता क्या है। दूसरा, किसी दिए गए संकुल यौगिक में उसकी समन्वय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में। और अगले पॉइंट पर हम बात करेंगे इसी के साथ साथ प्रभावी परमाणु क्रमांक पर। तो इन तीन चीजों पर हम आपसे बात करेंगे, ठीक। तो कीलेटिंग क्या होता है, प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होता है, और बात करेंगे हम समन्वय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। इन तीन चीजों में आपका 1 नंबर निश्चित हो जाएगा और 1 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में आपको प्राप्त होगा। वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, तभी कोई चीज अच्छे से समझ में आएगी। नहीं तो बीच में यदि आप स्किप करके जाओगे तो आपको बहुत सी चीजें मस्तिष्क में सही से समझ में नहीं आएंगी और ना क्वेश्चन को आप सही से सॉल्व कर पाओगे। चलिए वीडियो को आगे करते हैं। सबसे पहले आप देखते हुए हैं व्हाइट बोर्ड पर लिखा क्या है। व्हाइट बोर्ड पर लिखा है डियर कीलेट संकुल, कीलेटिक कॉम्प्लेक्स होते क्या है। तो कीलेट कॉम्प्लेक्स पर हम बात करें तो कीलेट कॉम्प्लेक्स होते क्या है। तो कीलेट कॉम्प्लेक्स में आप डियर बच्चों देख रहे होंगे क्या कि भाषा में हमने बहुसंयोजी वर्ड यूज किया है। देखो कि जब कोई बहुसंयोजी लिगेंड, तो पहले हमें पता होना चाहिए बहुसंयोजी लिगेंड क्या है। तो आपको बता दें, मैंने लेक्चर इसके पहले अपलोड किया है लिगेंड होते क्या है। लिगेंड का पूरा क्लासिफिकेशन क्या है कि एक दंती लिगेंड क्या है, द्विदंती लिगेंड क्या है, पॉलीदंती लिगेंड क्या है, इस प्रकार के बारे में बताया है। ऋणावेशित लिगेंड क्या होते हैं, उदासीन लिगेंड क्या होते हैं, और धनावेशित लिगेंड क्या होते हैं, इस बारे में हम जानकारी दी। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो उसको हम यही कहेंगे आपसे, इसको देखने से पहले उसको अवश्य देख लीजिए। इससे क्या होगा, आपको ये अच्छा लगेगा, ठीक है। ठीक है, मैं कहता हूं, मैंने कहा जब कोई बहुसंयोजी लिगेंड, बहुसंयोजी लिगेंड का मतलब है ऐसा लिगेंड जो दो से अधिक या दो ही या एक से अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता हो। जो एक से अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है वह बहुसंयोजी लिगेंड के अकॉर्डिंग आता है, या वो बहुसंयोजी लिगेंड कहलाता है। दोबारा कहता हूं, जो लिगेंड एक से अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का या लॉन पेयर का दान करता है उसे हम बहुसंयोजी लिगेंड कहते हैं। आपको अगर सर जी दान किसको करेगा, तो दान डियर करता है किसको, वो केंद्रीय धातु परमाणु को। बहुसंयोजी लिगेंड होते कौन कौन से, तो एक बार वो बता दूं। जैसे आप जानते हैं ई एन, क्या जानते हैं, ई एन। ई एन एक बहुसंयोजी लिगेंड है जिसे हम बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन। क्या बोलते हैं इसे, एथिलीन डाइएमीन। फॉर्मूला इसका बनता है डियर CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये आपकी एथिलीन है। मैंने कहा ई का, ई एन का पूरा नाम होता है एथिलीन डाइएमीन। ई का मतलब होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, सो गया एथिलीन। अब एक हाइड्रोजन आप यहां से अलग कर दी इसका बॉन्डिंग, और सिंगल बॉन्ड NH2, सिंगल बॉन्ड NH2, सो गया डाइएमीन। डाइएमीन मतलब दो ठिया एमीन ग्रुप, हो गया एथिलीन डाइएमीन। बात समझ में नहीं। तो एथिलीन डाइएमीन कैसे होती है वो आपके सामने इस पर में बताया। कोई समस्या हो तो बताइए। ये बहुसंयोजी लिगेंड है। जैसे आप बात करें ऑक्जिलेट पर, OX, इसे क्या बोलते हैं, ऑक्जिलेट। आप जानते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, ये आपका क्या कहलाता है, ऑक्जिलेट कहलाता है। यह भी दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है, यह बहुसंयोजी लिगेंड आता है OX। इसी प्रकार ग्लाइसिटिनेटो और एसिटिल एसिटेनेटो, ये दोनों के दोनों और भी आपके बहुसंयोजी लिगेंड है। लिगेंड का पूरा विवेचन करने के लिए आप पीछे के लेक्चर को देख लीजिए प्लीज। आइए हम बात कर रहे हैं, आपको इतनी बात समझ में आ गई है, वर्ड समझ में आ गया। जब बहुसंयोजी लिगेंड का मतलब है जो एक से अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है वो बहुसंयोजी लिगेंड कहलाता है। डियर इतनी बात समझ में आई होगी। अब वो कहता है
जब कोई भी बहुसंयोजी लिगेंड हो, कोई भी हो, और केंद्रीय धातु परमाणु के साथ या किसी धातु परमाणु के साथ, दोबारा बोलता हूं मैंने आपसे कहा कि कोई भी लिगेंड हो, कोई भी बहुसंयोजी लिगेंड किसी भी धातु परमाणु के साथ एक से ज्यादा अगर उपसंयोजी बंध बनाता है तो समझ जाना वो एक चक्रीय संरचना में आ जाएगा। और जब चक्रीय संरचना में आ जाता है जो कंपाउंड, उसी को बोलते हैं हम कीलेटिंग, उस यौगिक को, और वो लिगेंड को बोलते हैं कीलेटिंग और यौगिक को बोलते हैं कीलेट। देखिए भाषा बोल रहा हूं, मैंने कहा जब कोई बहुसंयोजी लिगेंड एक ही धातु परमाणु के साथ एक से ज्यादा उपसंयोजी बंध बनाता है तो एक चक्रीय संरचना बनती है। ऐसे यौगिक को क्या बोलते हैं? कीलेट कहते हैं, तथा लिगेंड को कीलेटिंग कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने आज कहा आज के लेक्चर में एक नंबर पक्का समझिए आप, जितना भी 30 मिनट 35 इसके अंदर जितना भी लेक्चर होगा एक नंबर पक्का समझ लीजिए आप, ठीक है। भाषा थोड़ी सी समझ में आई होगी कि भाषा कहती है कोई भी बहुसंयोजी लिगेंड किसी धातु परमाणु के साथ जुड़ेगी तो बहुत सारी संख्याएं उपसंयोजी बंध का निर्माण करेगी, जिससे वह एक चक्रीय संरचना में आ जाता है। और ऐसा यौगिक होता है, वो यौगिक जो होता है वो कीलेट कहलाता है, और जो लिगेंड होगा वो कीलेटिंग कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की थोड़ी अगर हम यदि बात करें, आप देखिए मैंने एग्जाम्पल ये CuEn का होल ट्वाइस और यहां लगा दिया +2। एक एग्जाम्पल बताता हूं, कॉपर ने En के साथ, En का एथिलीन डाई एमीन, En क्या है डियर देख लीजिए, En कहलाता है, हमने आपको पहले ही बताया और पहले लेक्चर में बताया, एथिलीन डाई एमीन, ठीक। En क्या कहलाएगा? एथिलीन डाई एमीन, ठीक। आई समझ, जिसका फॉर्मूला आपको क्या बताया था? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और NH2 और NH2। इसका एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ होता है और एक इसका दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, अर्थात यह 2 बार इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है, लॉन कर देता है, इसलिए इसको बहुसंयोजी कहा जाता है। तो ये बहुसंयोजी लिगेंड है और ये धातु है। यह बहुसंयोजी लिगेंड इस धातु के साथ मिलकर अगर अधिक संख्या में उपसंयोजी बंध बनाएगा तो यह एक चक्रीय संरचना में आ जाएगा। जब चक्रीय संरचना में आएगा तो इस योग को बोलेंगे हम कीलेट, इस लिगेंड को बोलेंगे कीलेटिंग। बात समझ आई? दोबारा, ये केंद्रीय धातु परमाणु से लिख दिया कॉपर, होगा। En क्या होता है? इस प्रकार समझ देखो क्या समझा, हमने लिखा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। कैसी बनती है उसके बाद बताता हूं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, NH2 और NH2, क्योंकि क्यों En कितने? 2 है तो 2 दे लिख दिया हमने। अब हमने कहा इधर भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और यहाँ भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, यहाँ इसका भी होता है इधर इसका होता है, ये क्या करेंगे? इसके साथ उपसंयोजी बंध बना देंगे और इस पर +2 चार्ज था तो 4 चढ़ा दो, बस है। तो देखो क्या है, एक चक्रीय संरचना बन गई, एक चक्रीय संरचना बन चुकी है, इसी को बोलते हैं कीलेटिंग। मतलब जिस पूरा कंपाउंड कहलाएगा कीलेट और जो आपका En जो है वो कहलाएंगे कीलेटिंग। ये मैंने आपको जानकारी दी है, दोबारा बता देता हूं। मैंने कहा जब भी कोई बहुसंयोजी लिगेंड का मतलब है जो लिगेंड एक से अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है वह बहुसंयोजी की श्रेणी में आ जाएगा, और वो किसी धातु परमाणु के साथ जुड़ जाएगा तो वो बहुत सारी संख्या में उपसंयोजी बंध बनाएगा। तो इस प्रकार वो एक चक्रीय संरचना में रिंग फॉर्म में आ जाएगा। रिंग फॉर्म में देखो ये आ गया। ऐसी यौगिक को कीलेट कहते हैं तथा लिगेंड को कीलेटिंग कहते हैं। डियर आपको देख लीजिए, इस प्रकार का तीर आपको जानते हैं, ये वाला जो फंडा होता है ये आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का सिंबल होता है, ये उपसंयोजी बंध बनता है, बस यही। तो ये कहलाता है कीलेट या कीलेट संकुल कहलाता क्या है, आप इसको अच्छे से नोट कीजिए समझने का। चलिए अब हमने आपके सामने डेफिनेशन लिखी है, कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। अब फिर बात करेंगे आपके सामने समन्वय संख्या।
एग्जाम्पल अभी मैंने लिखे नहीं है, मैं आपको समझाते चला हूँ जरूर, क्योंकि अब देखो डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जो खिसकाया और दूसरा पन्ना आ गया। यहाँ आपके समय बचाने के लिए ये काम पहले से कर देते हैं। आपको सर आप ले लीजिए, तो लेने के लिए आपका सहयोग की आवश्यकता है। जब आपका सहयोग रहेगा तो कल के दिन वो भी हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखिए, समझ रहे। मैंने आपको पहले ही कहा था इसमें 1 नंबर आपका पक्का रहेगा। चलिए, यहाँ बात है उप सहसंयोजी यौगिक, जिसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक, ये चल रहा था अपना टॉपिक। यहाँ बात हो गई हमारी कीलेट किसे कहते हैं, कीलेटिंग होता क्या है, ये बस हमें। अब समन्वय संख्या, जैसे बोलते हैं उप सहसंयोजन संख्या। समन्वय संख्या हो या उप सहसंयोजन संख्या हो, दोनों एक ही चीज है। यहाँ ये कहा गया है, बात चाहे वो कीलेट की हो और चाहे समन्वय संख्या की हो, या चाहे कुछ आगे बढ़े, सब बात होती है सभी पर उप सहसंयोजी बंध पर। अगर वही लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ मिलकर उप सहसंयोजी बंध बनाता है और वो चक्रीय संरचना में हो जाए तो वो कहलाता है आपका कीलेट। और वही केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ मिलकर उप सहसंयोजी बंध बना ले लेकिन चक्रीय संरचना में आए, लेकिन जितने उप सहसंयोजी बंध वो बनाएगा वही उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। केंद्रीय धातु परमाणु के साथ मिलकर लिगेंड उप सहसंयोजी बंध बनाएगा, चक्र में आ जाएगा, रिंग में आ जाएगा, तो आपका कीलेट होगा। और केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड जुड़कर चक्री न बनाए, नॉर्मल बात है, तो वो कहलाएगा समन्वय संख्या। सीधी बात कर लो, अभी समझ में नहीं आई होगी आपको। तो ऐसे मान लीजिए मैंने ये कहा आपको कि कोई भी किसी भी संकुल यौगिक में लिखा है, किसी भी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु, जिसे बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड के साथ जितने उप सहसंयोजी बंध बनाता है वह उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। CMA या कोई भी धातु परमाणु या कोई भी सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड के साथ जितने उप सहसंयोजी बंध बनाता है, कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ जितने उप सहसंयोजी बंध बनाता है, कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ जितने उप सहसंयोजी बंध बनाता है वह उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। वह उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। इतनी बात आपको जान के चलना है। ठीक, आप देखिए मैंने कहा भी है कि एक दंती लिगेंड में क्या होता है, देखो भाषा लिखी, एक दंती लिगेंड की उपस्थिति में अगर मोनोडेंटल लिगेंड है उसकी उपस्थिति में क्या होगा कि लिगेंड की संख्या के बराबर होगी। यह मतलब समन्वय संख्या लिगेंड की संख्या बराबर होगी। अगर एक दंती लिगेंड है तो लिगेंड जितने होंगे वही उसकी समन्वय संख्या रहेगी। लिगेंड है लेकिन एक दंती होना चाहिए। समन्वय संख्या को हम समन्वय संख्या को CN से लिखते हैं। CN से क्या करते हैं, लिखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर हमने एग्जांपल देखा तो देखिए, हम एग्जांपल पे थोड़ी सी बात करें, इससे आपको दिक्कत ना हो। देखिए जैसे हमने कहा NiNH3 का होल 4 कोष्टक के बाहर लिख दिया Cl2, NiNH3 का होल 4 Cl2। और अगला एग्जांपल दिया FeH2O का होल 6 और बाहर लिख दिया Cl3। ठीक है, इधर लिख दिया CuCl2। मैं जरूर दिखाई दे रहा हूं लेकिन लिखता हुआ जगह भी चाहिए ना उसके लिए। और इधर लिख दिया AgNH3 का होल 2 और कर दीजिए प्लस एक अभिक्रिया ले रहा हूं NiNH3 का होल 4 और +2। देखिए समझ में आपको आएगी 4 एग्जांपल से, फिर समझेंगे। मैं दोबारा बोलता हूँ, समन्वय संख्या है क्या, मैंने कहा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित की समन्वय संख्या ज्ञात कीजिए। मैं काफी एग्जांपल आपको भी दूंगा, आपको घर से करके दिखाएगा, मैं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके भी देंगे हमको। ठीक है, आंसर देंगे, हम मिला के आपको बता देंगे। मैंने कहा समन्वय संख्या की बात की तो मैंने कहा कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ जितने उप सहसंयोजी बंध बनाएगी वह उसकी समन्वय संख्या कहलाएगी। लेकिन एक तंती लिगेंड की संख्या जितनी होगी वही उस केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या होगी।
एक दंती लिगेंड की संख्या जितनी होगी वह उसकी समान संख्या कहलाएगी। मैंने लिखा भी है, एक दंती लिगेंड की उपस्थिति में यह एक मतलब समान संख्या लिगेंडों की संख्या के बराबर होगी। जैसे इसी से एग्जांपल में मैंने कहा, एक बात ध्यान देना, समन्वय संख्या किसकी निकलती है? केंद्रीय धातु परमाणु की। किसकी निकलती है? CMA, सेंट्रल मेटल एटम। तो इसमें समन्वय संख्या कितनी है? क्वेश्चन पूछे, इसमें समन्वय संख्या कितनी है और इसमें समन्वय संख्या कितनी है? इस बात को बता, पूछे क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे पहले समन्वय संख्या ज्ञात करनी हो तो ये देखिए, लिगेंड को पहचानने। तो हमने कहा जैसे ही कोष्टक स्टार्ट हो इसके बाद क्या होता है? केंद्रीय धातु परमाणु, पहले सिखा चुका हूं। इसके बाद जो कुछ भी कोष्टक के अंदर बचता है केंद्रीय धातु परमाणु के बाद वह पूरा का पूरा लिगेंड होता है। तो NH3 कितने हैं? 4। तो समन्वय संख्या भी 4 होगी। क्यों? क्योंकि NH3 क्या है? एक दंती लिगेंड है, मोनोडेंटल लिगेंड। तो एक बार में एक एकाकी इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो 4 बार में 4 करेगा। हो गया। ऐसे ही H2O क्या है? एक दंती लिगेंड। तो कितने हैं एक दंती लिगेंड? 6। तो बराबर 6। यहां देखो, केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड Cl का। अब देखो, इधर Cl बाहर है तो लिगेंड निकलेगा, इधर Cl बाहर है तो लिगेंड निकलेगा। अगर वही परमाणु या वही आयन कोष्टक के बाहर है तो वो लिगेंड नहीं कहलाता है, यदि कोष्टक के अंदर आ जाए तो वो लिगेंड कहलाता है। तो जो बाहर था नहीं है लिगेंड, ये बाहर था नहीं है लिगेंड, लेकिन वही Cl2 अंदर है Cu के साथ। तो Cu क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु। अब ये होगा लिगेंड। जो Cl कैसा? एक दंती लिगेंड। तो कितने लिगेंड है? 2। तो 2 कहलाएगा आपका। इधर कहा हमने सामान्य संख्या क्या है इसकी? हमने से कहा Cn नंबर क्या है इसका? कुछ नहीं, NH का एक दंती लिगेंड। तो कितना होगा? ओनली 2। NH कितना है? तो कितना होगा? 4। बात समझ मेरी आई? उन्होंने कहा मतलब एक दंती लिगेंड में समान संख्या आपके सामने इस प्रकार से बात समझ आ गई। कुछ कंपाउंड और देता हूं फिर आपके लिए बता देना, ठीक है? इतनी बात समझ नहीं कि समन्वय संख्या क्या निकाली कैसे जाती है वो आपके सामने स्पष्ट है। अलग करता हूं मैं, आप बता देना, हमें कुछ देता हूं फिर आप बता देना। देखिए जैसे मैं इसमें से दे रहा हूं आपको, जैसे मैंने कहा FeCO का होल 5, ठीक, NiCN का होल 5 -3 हो गया था, और CrH2O का होल 6, ठीक है। और भी एक कंपाउंड दे दिया सपोज दैट Fe और लिख दिया EDTA, ठीक, और माइनस कितने कर दिया? माइनस कितने कर दिया, ठीक है, और लिख दिया PTEN का होल ट्वाइस, लिख दिया हम बाहर क्या लिख दिया? इधर ही लिख दिया मैं सपोज दैट Cl2। ये आपका इन सब में कहा मैंने समन्वय संख्या ज्ञात कीजिए। तो समन्वय संख्या पता चलेगी किसकी? केंद्रीय धातु परमाणु की। हम ये देखते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु की के आधार पर समन्वय संख्या पता लगाते हैं। तो देखिए कुछ नहीं करना है, इसकी समन्वय संख्या पता लगानी है। समन्वय Cl कैसे पता लगेगी? देखिए ये केंद्रीय धातु परमाणु है तो ये बच्चा पूरा लिगेंड कितना लगेगा? CO क्या है? CO, और CO क्या है? एक प्रकार का एक दंती लिगेंड। एक दंती लिगेंड तो कितना है? 5। तो 5 हो गया। Cn कितना है? एक दंती लिगेंड कितना है? 5। तो Cn कितना हो गया? 5। H2 का है, इसका हो जाएगा 6, क्योंकि H2 एक दंती लिगेंड है तो 6 बार 6 हो गया, ठीक है। यहाँ देखो EDTA, आप जानते हैं EDTA होता है पॉलीदंतुर लिगेंड है, मैं पहले समझा चुका हूं। इसकी जो समन्वय संख्या होती है EDTA की, वो समन्वय संख्या होती है 6। इस बात को आप जान के रखना। और यहाँ PT की समन्वय संख्या कितनी होगी? तो देखो एक तो Cl2 है, देखो En का द्विदंतु लिगेंड, En कहते हैं द्विदंतु लिगेंड। द्विदंतु लिगेंड मतलब En 2 देर होता है तो 2 दूनी 4 प्लस, और Cl कितना है? 200 कितना टोटल 6। अगर नहीं समझ तो हमने कहा En एथिलीन डाइएमीन द्विदंती लिगेंड है, द्विदंतुर लिगेंड। तो एक बार में एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा, तो 2 बार में 2 देर करेगा। तो देखो ये 2 देर है तो 2 दूनी 4 और 2 जो है 4 2 6, मतलब टोटल लिगेंड की संख्या कितनी? सेंट्रल मेटल एटम में कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसे हम समन्वय संख्या कहते हैं, उनकी संख्या कितनी होगी? 6। इसकी बात ध्यान देना आप। तो समन्वय संख्या
TTEN का उल्टवाइज Cl2 में कितनी होती है? वो होती है 6। कितनी होती है? 6। तो इस प्रकार के कंपाउंड आपको कभी कभार यदि मिल जाएंगे तो हमें उनको किस प्रकार एक्सेप्ट करना है और किस प्रकार सॉल्व करना है वो आपके सामने है। इसके पहले आपका पीछे वाले लेक्चर में जो लिगेंड हम बताए थे उनको जरूर देखना, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है आपका, वो है प्रभावी परमाणु क्रमांक। इसको आप नोट कीजिए। चलिए बच्चों, लास्ट टॉपिक है आपका जिसे हम बोलते हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। अभी आपने देखा कीलेट किसे होते हैं या कीलेटिंग होता क्या है। सेकेंड बार में आपने देखा क्या है कि समन्वय संख्या जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, CN को कैसे निकाला जाता है। अब एक लास्ट टॉपिक है जिसमें हमने आपको कहा था एक नंबर पक्का आप समझ लीजिए, इसमें निश्चय समझ लीजिए। अब लास्ट टॉपिक है आपका प्रभावी परमाणु क्रमांक, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। प्रभावी परमाणु क्रमांक होता क्या है, ये इसको किसने दिया है आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर मैंने पहले लिखा भी है। प्रभावी परमाणु क्रमांक की जानकारी हमें सिजविक नामक वैज्ञानिक ने दी थी और सिजविक वैज्ञानिक हमें ये बताना चाहते थे कि किसी भी संकर यौगिक जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसके स्थायित्व की जानकारी देते रहते हैं कि संकर यौगिक स्थायी है कि नहीं है, इसके बारे में जानकारी देना चाहते थे सिजविक। तो यही आपने हमने लिखा है कि सिजविक ने संकर यौगिकों के स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए प्रभावी परमाणु क्रमांक जिसे हम बोलते हैं EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये दिया उन्होंने। फिर कहता है किसी परमाणु का प्रभावी जो परमाणु क्रमांक होता है वो जटिल अणु के निर्माण के बाद उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, और जो किसी भी संकर यौगिक में या संकुल यौगिक में या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो प्रभावी परमाणु क्रमांक निकलता है वह अक्रिय गैस के लगभग बराबर होता है। लगभग बराबर होता है, एग्जैक्टली बराबर नहीं होता है। यहाँ पर एक सूत्र बनता है जिसे लिखा EAN, जिसे बोलते हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक। वो होता है परमाणु क्रमांक, क्या होता है परमाणु क्रमांक, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ये मैं किताब पर लिख रहा हूं, प्लस ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये ध्यान देना। मतलब EN होता क्या है, प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है, वो है परमाणु क्रमांक प्लस ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लेकिन हम जिस स्तर से प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात करेंगे उसके लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, उसको ज्यादा ध्यान देना है। EAN इक्वल टू होगा जो आपका परमाणु क्रमांक होगा वो Z, जो आपका परमाणु क्रमांक होगा वो Z, ठीक, और -2, वो -2 लिखना, माइनस लिख दीजिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू समन्वय संख्या। इसको ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को हम ज्ञात कर सकते हैं। EAN इक्वल टू Z अर्थात परमाणु क्रमांक माइनस ON ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू समन्वय संख्या। दो चीज रखते हैं, एक कॉमन सा होगा, जैसे एक एग्जांपल लिया हमने K4 FeCN का होल 6, मैं कहा कि इसका EAN ज्ञात कीजिए। चाहे आपको EAN ज्ञात करना हो या CN ज्ञात करना हो, दोनों ज्ञात होते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु से। जो यहाँ जो Z होगा वो केंद्रीय धातु परमाणु का होगा। तो आइए, तो केंद्रीय धातु परमाणु का Fe क्या होता है, इसका 26 माइनस क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर। तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 2, इस कंपाउंड के लिए निकालना ही बता दे रहे, प्लस 2 इंटू CN बोले तो समन्वय संख्या। तो Fe की समन्वय संख्या कितनी होगी, CN क्या एक दंती लिगेंड
कितना है 6, तो 6 कर देंगे। ठीक है, हल कर लेंगे। 24 प्लस 12 कितना होगा 6 और 2 1 3 36। अब 36 कौन सी अक्रिय गैस होती है तो आपको पता है क्रिप्टॉन होता है। तो ये क्रिप्टॉन के लगभग बराबर बनाते हैं। यहाँ लिखा भी है EAN अगली अक्रिय गैस की परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। अक्रिय गैस के बराबर होगी क्रिप्टॉन 36। Fe के बाद जो परमाणु क्रमांक वो आएगा अक्रिय गैस आएगी वो आएगी 36। आप पेरियोडिक टेबल में भी देख सकते हैं इस बात को। ठीक है, तो हमें कैसे याद करनी है वो समझना। तो आप कहोगे सर 2 कहां से, ये बात समझ में नहीं आया। तो देखो 2 हम समझा दें। मैं ऊपर की चीजों को मिटा रहा हूं, इसको आपने नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, क्योंकि आपको निकालने के लिए मान आते हैं, ये तो केवल थ्योरी इसलिए से आप लिख सको, कभी आ जाए परिभाषा तब के लिए है। हर चीज निकालने के लिए आती है, इस बात ध्यान रखना। देखिए जैसे हमने कहा K4FeCN का होल 6, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं सबकी। K की कितनी होती है +1 और कितना है K 4 बार तो और बीच में कोष्टक लगाया प्लस। Fe की निकालिए तो Fe मान x प्लस Cn हमेशा कैसा होता है माइनस, तो -1। ये कितनी देर है 6 बार। और इस योग पर कोई चार्ज चढ़ा है नहीं चढ़ा, बराबर का 0। तो 4 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा x है और जो माइनस की 6 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा x -2 बराबर 0। तो x बराबर +2। तो यही हमने +2 लगाया है। ऑक्सीकरण संख्या निकालना भी हमने पीछे काफी बार आपको बताया भी है, आप उनको देख सकते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं। CONH3 का होल 6 Cl3। CO देखना फिर समझाता हूं, फिर आपको कुछ देता हूं। CONH3 का होल 6 और कुछ कंपाउंड है आपका CONH3 का होल 6 और बाहर लगाया हमने Cl3 और कहा इसका EAN ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या होगा Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू समन्वय संख्या। तो Z कितना होगा कोबाल्ट का, आप जानते हैं 27 27 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकलेगा इसका 3 निकलेगा प्लस 2 इंटू समन्वय संख्या। NH3 एकदम 3 लेकिन तो 6 बार तो 6, देखो 27 3 बोले तो 24 प्लस 6 2 नहीं 12 4 2 6 2 1 3 36 काय के बराबर क्रिप्टॉन के बराबर आया नहीं आया। तो ये कहलाता है प्रभावी परमाणु क्रमांक कैसे गाते हैं। ठीक है, अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखना है तो देख लीजिए, मैं ऑक्सीडेशन नंबर भी यहाँ निकाल के बता देता हूँ आपको। देखो हमने कैसे निकाला इसका ऑक्सीडेशन नंबर, देखो लिखा क्या था CONH3 का होल 6 और लिखा Cl3। और केंद्रीय धातु परमाणु का निकालते हैं, CO है तो CO को मान लीजिए x प्लस NH3 एक कंपाउंड है तो उसका 0 होता है गुणा से प्लस Cl का माइनस का 1, कितनी बार Cl 3 बार और किसी को कोई चढ़ा नहीं तो बराबर में 0। तो x -0 -3 बराबर 0। तो x बराबर होता है +3। तो यही +3 हमने हाथ लगा है। बस समझ नहीं समझे। तो इस प्रकार प्रभावी परमाणु क्रमांक हम ज्ञात कर सकते हैं, प्रभावी परमाणु क्रमांक हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर एक और एग्जांपल लेना तो ले लीजिए NiCO का होल 4 ले लीजिए। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए आप अपनी बुक से लगाइए और कोई दिक्कत हो तो हमें आप उसमें बताएंगे। NiCO का होल 4, इसमें EAN ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले वही Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू समन्वय संख्या। बार बार लिखेंगे तभी अच्छा बनता है। Z का है इसका निकल, निकल का कितना होता है 28 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो आपको पता है Ni का निकालना तो x मान लो प्लस CO का होगा 0 और प्लस में बराबर 0 तो अपने आप ही 0 निकल के आएगा। ठीक है, -0 प्लस 2 इंटू समन्वय संख्या कितने 4। ठीक है 28 और क्या हो गया -0 से लिखा है प्लस माइनस 1 पॉइंट, हाँ प्लस क्या हो जाएगा 4 2 6 0 माइनस वाला क्या होगा 28 से क्या होगा 36, एक क्रिप्टॉन के बराबर निकलेगा। क्या कहा था हमने, यही प्रक्रिया होगी आपकी। तो ये कहलाते हैं आपके प्रभावी परमाणु क्रमांक। एटॉमिक इफेक्टिव नंबर क्या थे आपने इसको देखे, इनको आप समझिए, एक नंबर इसमें पक्का है अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक, मिलते हैं आपको बाद में और आगे से लेक्चर अच्छे से पढ़ना। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।